हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कंस्ट्रक्टिवली सेल्फ एंगेज योर चाइल्ड। यानी कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से सेल्फ एंगेज करें ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ में खुद ब खुद थोड़े बिज़ी रहें। हमें थोड़ा असिस्टेंस तो देना पड़ेगा बट हमें कॉन्स्टेंटली वॉच ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार करें जो कि आपको लगता है कि आपके बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ एंड अपब्रिंगिंग के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये लिस्ट तैयार करनी हो तो सबसे पहले उसमें आएंगी बच्चों की स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों का सेल्फ स्टडी टाइम जब वो अपनी लर्निंग करेंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं उसमें ज़रूर 1 घंटे का फ्री प्ले रखना चाहूँगी, बिकॉज़ जब बच्चों को हम प्ले अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो बच्चों की बॉडी में से एंडोफिन्स नाम के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें कि फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ये हार्मोन्स के रिलीज़ होने से मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहती है, और बच्चों के आप देखेंगे कि बिहेवियर मैनेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फील गुड हार्मोन्स, बिकॉज़ बच्चों के बिहेवियर टैंट्रम्स और इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहते हैं जब बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो भी टाइम जहाँ जहाँ आपको स्लॉट्स बचते हैं, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ बच्चों के इंटरेस्ट एरियाज़ को देखते हुए इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप आर्ट एंड क्राफ्ट डाल सकते हैं, इसमें आप पेंटिंग डाल सकते हैं, कुकिंग डाल सकते हैं, गार्डनिंग डाल सकते हैं। इसमें आप और भी कोई चीज़ जो बच्चे के कलेक्शन ऑफ समथिंग्स डाल सकते हैं। बच्चों को आप एज अ हॉबी, कई बच्चों को शौक होता है कि कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स या कलेक्शन ऑफ स्टोन्स और एनीथिंग, उस तरीके की चीज़ें डाल सकते हैं। तो जब आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाए कि आपको क्या लगता है कि बच्चों के शेड्यूल में मैं क्या रखना चाहती हूँ, उसके बाद आप बच्चे से पूछें कि वो अपने शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें देखना चाहता है या क्या क्या चीज़ें रखना चाहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब बच्चों की चॉइसेस, ओपिनियंस को हम इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि बच्चे जब वो शेड्यूल हम फॉलो थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे उसको एडियर करेंगे, उसको हैप्पीली फॉलो थ्रू करेंगे। तो इस पॉइंट पे आप बच्चों की चॉइसेस को ज़रूर पूछें। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो बच्चे करना चाहेंगे, और ऐसी कुछ उसमें पुअर चॉइसेस भी होंगी जो आपको लगेगा कि बच्चे के लिए एक हेल्दी चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि बच्चा बोले कि उसे 2 घंटे के लिए वीडियो गेम्स खेलना है। सिंस हेल्थ इश्यूज़ आर इन्वॉल्व, हम 2 घंटे का वीडियो गेम का स्लॉट नहीं दे सकते, बिकॉज उससे ओवरऑल स्क्रीन टाइम बच्चे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस हैं, और जब आप उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ट्रेन करेंगे उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत आपको नेट की मदद लेनी पड़ेगी। DIY प्रोजेक्ट्स के टाइम पे आपको नेट की मदद लेनी पड़ेगी, तो ओवरऑल स्क्रीन टाइम जो है बच्चे का बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि बच्चे ने इंटरेस्ट एरिया दिखाया है, तो आप चाहे उसे 2 आवर्स का स्लॉट ना दें, लेकिन उसे हाफ एन आवर का स्लॉट, इफ़ नॉट ऑन एवरीडे बेसिस, एटलीस्ट इन 2 डेज़ एक बार आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे का जो ओवरऑल मूड रहेगा वो भी सही रहेगा। बच्चे के इंटरेस्ट एरियाज़ की जो चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, उससे इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि वो उसे फॉलो थ्रू करेगा, और एक ओवरऑल पैकेज बन जाएगा उन चीज़ों का जो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं और उन चीज़ों का जो बच्चा करना चाहता है। तो ऐसा करने पे आपको इसमें बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बच्चे को कॉन्स्टेंटली वॉच ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस टाइम पे आप अपना कुछ काम कर सकते हैं। यू कैन कीप योर सेल्फ अवेलेबल फॉर योर सेल्फ। अपनी इंटरेस्ट एरियाज़ को देखते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं जब बच्चा हैप्पीली अपने कामों में एंगेज्ड है। तो जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाए, उसके बाद ये ज़रूर देखें कि कौन सी एक्टिविटी को आपने डेली प्लेस करना है और कौन सी एक्टिविटी को आप वीकली कर सकते हैं या किसी को मंथली भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो वो डेफिनेटली डेली बेसिस पे होगा, लेकिन हम वीकली टाइम पे हम कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपका कोई नेबर या फ्रेंड कोई बीमार है या किसी को किसी तरीके की कोई मदद की ज़रूरत है,
तो उस स्लॉट में आप उन लोगों को एड्रेस करके उनकी नीड्स को देखते हुए उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे को साथ में इसके इन्वॉल्व कर रहे हैं तो स्लोली एंड स्लोली द चाइल्ड विल ऑल्सो लर्न how to take care of others, and it will be an excellent value to inculcate in him. सो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एट अ टाइम आप बच्चे की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एवरी डे ना रहकर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक दिन छोड़कर आप ड्राइंग पेंटिंग करवा सकते हो। एक वीक आपने ड्राइंग पेंटिंग कर ली, आपको लग रहा है अब बच्चा बोर हो रहा है, तो उसी स्लॉट में आप गार्डनिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक वीक बच्चे ने गार्डनिंग कर लिया, आपको लगता है कि अब ये बोर हो रहा है, इसी स्लॉट में आप कुकिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और इस तरीके से आप एक वैरायटी प्रोड्यूस करके बच्चे को हैप्पीली एंगेज्ड भी रख सकते हो और बच्चे को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन रहेगा। प्लीज़ ट्राई इट आउट एंड दैट्स ऑल फॉर माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें और इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।